क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत रोमांचक लगती है फिर भी उलझन भरी लगती है? इसका क्या कारण है? इसका जो रहस्य है वह आपकी कुंडली में ही छुपा हुआ है और कुंडली के एक रहस्यमय भाग में छुपा हुआ है। इसे ज्योतिष शास्त्र में 12वां भाव कहा जाता है। हम अगर अपने जीवन को दो भागों में बांटे, एक हमारा भौतिक जीवन और एक हमारा आध्यात्मिक जीवन, तो भौतिक जीवन की दृष्टि से 12वां भाव थोड़ा बहुत परेशानियां देने वाला हो सकता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो 12वां भाव आपके जीवन का सबसे अद्भुत भाव है। 12वें भाव का पूरा रहस्य हम आज यहां समझेंगे और विशेषकर जब आपकी कुंडली में 12वें भाव में 4 ग्रह हो जाएं तो बड़ा कंफ्यूजन है। हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकता है, हमारा जीवन हमें कहां लेकर जा सकता है। लेकिन अगर 4 ग्रह बैठ जाएं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में एक अनदेखा आध्यात्मिक खिंचाव सक्रिय है। लेकिन यह आपके मानसिक, आर्थिक और आत्मिक स्तर को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, इस बात को आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और यह भी समझेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र पर जो चर्चा करते हैं वह चर्चा बहुत गहराई की होती है। हम चाहते हैं कि आप इसे बहुत गहराई से समझें ताकि जो भी फायदे ज्योतिष शास्त्र यानी कि आपकी कुंडली से आपको मिलने हो वह आप सही स्तर पर ले सकें। क्योंकि अगर आपको कंफ्यूज किया जाएगा, अगर आपको भ्रमित कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप उन फायदों से वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी हमें हमारी कुंडली के बारे में बताता है और संभवतः वह आपको कुछ गलत बातें आपके जीवन के बारे में बताता है। गलत बातों से तात्पर्य यह है कि ग्रहों की स्थिति परिस्थिति के अनुसार वह अपने ज्ञान के अनुसार आपको बताता है। अब यदि उसका ज्ञान नकारात्मक स्तर पर ज्यादा होगा तो वह नकारात्मक बातें ज्यादा ढूंढेगा और यदि वह सकारात्मक ज्योतिष में विश्वास रखता है तो वह सकारात्मकता को ज्यादा ढूंढेगा। तो जो नकारात्मक ज्योतिष को देखने वाले लोग हैं वह अक्सर आपके जीवन में आपके भावों को लेकर, आपके ग्रहों को लेकर बहुत ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर। हम यहां पर आपके सभी भ्रमों को दूर करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार का भ्रम ना रहे। हम जानते हैं कि हमारे वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, लेकिन यह वीडियो हम पूरी गहराई के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो ज्ञान चाहिए वह हमारे वीडियोस में आपको अवश्य मिलेगा और यदि आप हमारे द्वारा उपलब्ध ज्ञान को समझते हैं तो आप यकीन जानिए कि संसार में कोई भी नकारात्मक ज्योतिष आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। सिर्फ आपको समझना है। आज हम बात करने जा रहे हैं 12वें भाव की। अक्सर लोग इसे व्यय भाव के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग इसे मोक्ष के भाव के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसे 12वां भाव और व्यय भाव, मोक्ष भाव कुछ भी कहें, इससे तात्पर्य सिर्फ 12वां भाव का है। इसके बारे में लोगों को बहुत भ्रम है। भ्रम दरअसल है नहीं, उनको भ्रमित किया जाता है। 12वां भाव यदि हम कालपुरुष की कुंडली में देखें तो यहां मीन राशि आती है, यानी कि यह गुरु का भाव है। तो हम इस भाव को बहुत ही अच्छे ढंग से भी समझ सकते हैं। हाँ, यह रहस्यमयता का भाव है। ज्योतिष शास्त्र में से मोक्ष का भाव, परोपकार का भाव, ध्यान का भाव, गुप्त शत्रुओं का भाव, सपनों का और अवचेतन मन का भाव भी कहा जाता है। यानी यह आपके अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इस घर की सही मायनों में बात की जाए तो यह घर आपकी सांसारिकता से दूरी को और आपके आत्मा के वास्तविक रूप की खोज को दर्शाता है। यहाँ पर व्यक्ति भौतिक दुनिया से परे होकर अपनी आत्मा के स्तर पर सोचता है और अपनी आत्मा को समझने लगता है। अगर हम हमारी आंखों से देखने की बात करें तो जो इस भाव के अनुभव होते हैं वह हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमारे जीवन की जो दिशा है उससे यह गहराई से प्रभावित करता है। अब आते हैं मुख्य विषय की तरफ। जैसा कि हमने कहा, यदि 4 ग्रह एक साथ आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हों तो क्या होगा। इससे पहले कि हम इस विषय को प्रारंभ करें, हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहते हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी आने वाले वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि किसी विषय पर आप चर्चा चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। और यदि हमारा प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लगता है, यदि आपको लगता है कि
जो भी हमने विषय आपके सामने रखा है वह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है, तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारा विषय है कि यदि 12वें भाव में 4 ग्रह हों तब क्या होता है। तो यह संकेत होता है कि व्यक्ति जो है उसकी आत्मा ने आध्यात्मिकता के लिए एक अलग रास्ता चुना है। यहां आप समझ सकते हैं कि 4 ग्रह आपके अवचेतन के द्वार को खोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारे 9 ग्रह हैं, उनमें से यदि 4 ग्रह आपके 12वें भाव में आते हैं तो आप उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। आपको वहां पर उनकी उपस्थिति समझनी है। तो प्रारंभ करेंगे हम सूर्य से। अगर सूर्य आपके 12वें भाव में है तो संभव है कि आपको अकेलेपन से गुजरना पड़े, और अकेलेपन से गुजरने का कारण यह है कि आपको यहां खुद की खोज करनी होगी। तो सूर्य व्यक्ति से उसकी स्वयं की खोज करवाता है और इस दौरान वह अकेलेपन से भी गुजरता है। इसमें आत्मविश्लेषण भी होता है, आत्म अन्वेषण भी होता है, दोनों ही बातें इसमें आप देख सकते हैं। अब चंद्र यदि 12वें भाव में हो तो भावनाएं गहरी होती हैं, संवेदनशीलता भी अधिक होती है, और जो अवचेतन मन में आपके डर छुपे हुए हैं या आपको जो जूझने की प्रवृत्ति है भावनाओं से, चंद्र के 12वें भाव में होने से आपकी समझ में आती है। अब यदि मंगल वहां पर हो तो जिस जातक के मंगल वहां होगा तो ऊर्जाओं में असंतुलन की स्थिति बनती है। ऊर्जाओं में असंतुलन से कई बार परेशानियां होती है, तो वहां भी आपका मन ही पीड़ित होता है। तो अवचेतन मन तक की गहराई में कुछ समस्याएं आपको देखने को प्राप्त हो सकती है। यहां पर इससे जातक के मन में छुपा हुआ जो क्रोध है वह भी दिखाई देता है। कहीं ना कहीं वह क्रोध को मन में दबाकर रखता है। इससे हम इस बात को समझ सकते हैं। अगर बुध 12वें भाव में है तो यह लोगों के भीतरी बात को समझने की शक्ति देता है, लेकिन साथ ही साथ अंतर मन में द्वंद्व की स्थिति भी बुध यहां उत्पन्न करता है। बृहस्पति को यदि हम देखें तो बृहस्पति यहां पर आत्मज्ञान की तीव्र चाह देता है, व्यक्ति के अंदर परोपकार जगाता है और साधनाओं के मार्ग को भी खोलने का काम बृहस्पति देव यहां करते हैं। यदि 12वें भाव में शुक्र की स्थिति होती है तो विलासिता और भोग के प्रति जो जातक की छिपी हुई इच्छाएं होती हैं यह उनको दर्शाता है, और यही इच्छाएं उसके ध्यान के मार्ग में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करने वाली होती, तो संघर्ष पैदा हो सकता है उसकी भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में। और यदि शनि 12वें भाव में बैठे हैं तो शनि यहाँ पर एक तो जिम्मेदारी का बोझ दे देते हैं, यानी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। शनि यहाँ पर संन्यास जैसी स्थिति भी बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति को वह हर चीज से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, खासकर भौतिकता से, मोह से, माया से दूर ले जाने की चेष्टा करते हैं। और शनि जातक के अंदर आत्मविश्लेषण की गहन प्रक्रिया को जन्म देते हैं। राहु 12वें भाव में हो तो राहु यहाँ पर पारलौकिक ऊर्जाओं को समझने की रुचि देता है। पारलौकिक ऊर्जाओं का मतलब है कि जो भी हमारे दायरे से बाहर की बातें हैं उन्हें समझने की यहाँ पर रुचि जो है वह राहु देता है। तो हम गुप्त रहस्यमय विद्याओं की बात करते हैं, ऑकल्ट की बात करते हैं, तंत्र की बात करते हैं, तो इस प्रकार के जो भी विषय होते हैं राहु यहाँ उनमें रुचि देता है। लेकिन भ्रम की स्थिति भी राहु उत्पन्न करता है। यहाँ पर जो ऊर्जा देता है वह भ्रमित करने वाली देता है, और राहु यहाँ बैठकर आपको शनै शनै बिल्कुल प्लान बनाकर आपको भौतिकता से अलग हटाकर आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाता है। क्योंकि राहु यदि 12वें में है तो यह आपको मोक्ष की ओर ले जाने वाली एक ऊर्जा है, लेकिन मोक्ष की ओर यह धीरे धीरे आप ऊब जाएंगे, विलासिता से ऊब जाएंगे, भोग से ऊब जाएंगे, आपके मन से यह सब चीजें उतरनी शुरू होंगी। उस स्थिति में जाकर, यानी सारे भोग विलास प्राप्त करने के बाद जो मोक्ष की स्थिति बनती है, यूं कह लीजिए कि सारे कर्म करने के बाद जब इंसान के अंदर आत्म जागृति होती है और वह यूनिवर्स की तरफ देखता है, यूनिवर्स में प्रवेश करने की इच्छा रखता है, वह अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहता है, ऐसी स्थितियां राहु यहां पर बैठकर देता है। और केतु यदि यहां बैठा हो तो यह सांसारिकता से अलगाव देता है। सांसारिकता से अलगाव का मतलब इनके मन में बहुत ज्यादा लालच नहीं होगा, बहुत ज्यादा मोह माया नहीं होगी। लेकिन यहां पर अकेले केतु की बात करें तब यह स्थिति बनती है, लेकिन अन्य ग्रहों के साथ जब केतु यहां बैठेंगे तो इस भाव के स्वामी के अनुसार केतु के कुछ फल बदल जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। केतु अगर अकेला 12वें भाव में बैठा है तो मोक्ष देता है, लेकिन यदि अन्य 3 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो उनके फलों को भी वह स्वीकार करता है। यानी यदि केतु शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो शुक्र भोग विलास दे रहा है,
भोग विलास की चाह दे रहा है, तो यहां पर संघर्ष जैसी स्थिति भी बनेगी। अन्य ग्रहों को भी इसी प्रकार समझने की आवश्यकता है कि जब 4 ग्रह आपकी कुंडली के 12वें भाव में हैं, तो उन्हें उनके स्तर के अनुसार समझना है, उनके फल के अनुसार समझना है, और उन चारों के फलों को मिलाकर आपको निचोड़ निकालना है। अब इसके अंदर का एक और रहस्य हम आपको बता दें। आपने अक्सर बातें सुनी हैं कि 12वां भाव आध्यात्मिकता का केंद्र है, आध्यात्मिकता यहां से जागृत होती है, लेकिन साथ ही साथ आपने सुना है कि यह व्यय का भाव, यानी आपके आर्थिक जीवन का एक छुपा हुआ केंद्र भी यह है। आर्थिक जीवन मतलब यहां पर खर्च की बात होती है, साथ ही साथ इसी भाव से दान की बात होती है। दान को समझना होगा। यहां हम खर्चों को तो समझते हैं, लेकिन अगर उन खर्चों को हम दान में परिवर्तित कर दें तो खर्च तो वह भी हुआ, लेकिन हम उसे अन्य स्तर पर ले जाकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और यह काम तब होता है जब आपकी कुंडली में 4 ग्रह आपके 12वें भाव में बैठे हों। तो वह आपके धन को खर्च नहीं करवाता, बल्कि आपके धन को दान करवाता है। आध्यात्मिक पथ पर आपका खर्च पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके हाथ में धन टिकता ही नहीं है। तो इसका कारण आपका अनियंत्रित खर्च नहीं है, आपका आध्यात्मिक पथ पर जो दान किया गया है वह बनता है। लेकिन दान और परोपकार में खर्च करने से आपकी वित्तीय ऊर्जा संतुलित होती है। अब इसे विदेश भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ 4 ग्रह अगर बैठे हैं तो आपको विदेश से धन दिलाने का कार्य भी वह करते हैं। तो आप इसे विदेश से आय का भाव भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर जब ग्रह जाकर आपको विदेश से संपर्क स्थापित करवाते हैं, विदेश में पहुंचाते हैं और विदेश से आप धन कमाते हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि विदेश से आपने यदि धन कमाना प्रारंभ कर दिया तो भारतीय रुपए की तुलना में आप कितना ज्यादा कमा रहे हैं। तो 12वां भाव आपको जो आय देता है आपकी असीमित हो सकती है। तो विदेशी संपर्कों से धन कमाने की व्यवस्था 12वां भाव देता है। आयात निर्यात करना, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि बिजनेस कर रहे हैं तो 12वां भाव करवा रहा है। ऑनलाइन में यदि कोई कार्य कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो वह 12वां भाव करवा रहा है। और यदि आप कंसल्टेशन के क्षेत्र में काम करते हैं तो वह भी 12वां भाव करवाता है। तो इन सब क्षेत्रों से 12वां भाव आपका धन उपार्जन करवा के आपको आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है। अब यदि 4 ग्रह आपके 12वें भाव में है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसा आपको अपने खर्चे जो हैं वह विलासिता में, भोग विलास में आपको नहीं करने चाहिए। भावनाओं में बहकर आप धन खर्च कर दिया, वह आपको रोकना चाहिए। ध्यान करना चाहिए, योजनाएं बनाकर आपको धन खर्च करना चाहिए। और यदि आप परोपकार में धन खर्च कर रहे हैं तो यह परोपकार का जो धन है वह आपके धन को स्थायी बनाना शुरू कर देता है। यानी 12वें के खर्च को अगर आप जागरूकता से उपयोग करते हैं तो यह खर्च आपको बहुत ही ज्यादा संपन्न बना सकता है, आपको धनवान बना सकता है। आपको समझना होगा कि आपको खर्च कहां करना है। जबरदस्ती आपसे पैसा नहीं खर्च करवाया जा रहा, आपका ही मन, अवचेतन मन कहीं ना कहीं भ्रमित होकर पैसा खर्च करता है। तो उस स्थिति से आपको बचना होगा, अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना होगा और जो भी धन है वह सदुपयोग करते हुए खर्च करना है। खर्च तो आपको करना है, 12वां भाव खर्च करवाएगा, लेकिन आपको सिर्फ दिशाओं में परिवर्तित करके 12वां भाव को यूज करना है। अब 4 ग्रहों के 12वें भाव में होने से आपके मानसिक स्तर पर भी असर पड़ता है, शारीरिक स्तर पर भी असर पड़ता है और आपके स्वास्थ्य पर भी गहरा असर देखा जा सकता है। क्योंकि 12वें भाव से हम अवचेतन की बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस की बात कर रहे हैं। तो मानसिक रूप से बार बार अनजाने डर, बेचैनी, अकेलापन ऐसे अनुभव आपको आ सकते हैं। फिर मैं कहूंगा कि आपको अपने अवचेतन पर कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भावनात्मक रूप से जो आपकी अव्यक्त भावनाएं हैं, जो आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वह आपको अंदर ही अंदर खा सकती हैं, वह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर सकती हैं। शारीरिक रूप से भी आपको अनिद्रा हो सकती है, थकान हो सकती है और कभी कभी ऊर्जाओं की कमी भी महसूस हो सकती है। तो यहां पर कार्य करने की आवश्यकता है आपके अवचेतन पर। और जो 4 ग्रह आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं उन पर। अब प्रश्न आएगा कि 4 ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो उपाय क्या करने चाहिए, किस प्रकार के उपाय अपनाने चाहिए कि हम इन 4 ग्रहों की ऊर्जाओं को बैलेंस कर सकें। अब चूंकि हम यहां पर मन की बात कर रहे हैं, अवचेतन मन की बात कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, तो प्राणायाम, ध्यान, इस प्रकार की क्रियाएं करने से आपका 12वां भाव संतुलित होने लगता है। सोने से पहले आपने एक शब्द सुना होगा, डिजिटल डिटॉक्स, उसे अपनाएं। अब डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, यानी कि सोने से कम
1 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, मोबाइल, लैपटॉप, इस प्रकार के गैजेट्स को अपने से दूर कर, उनसे अपनी जो मित्रता है वह अपने सोने के 1 घंटे पहले तक ही रखें, उसके बाद में उसे खत्म कर दें। तो यह होगा आपका डिजिटल डिटॉक्स। तो डिजिटल डिटॉक्स करने से या आपका 12वां भाव संतुलित होना प्रारंभ हो जाएगा। अपनी डायरी लिखना प्रारंभ करें, अपनी भावनाओं को शब्द देना प्रारंभ करें, अपना कुछ समय सेवा और परोपकार जैसे कार्यों में लगाएं, और यदि संभव हो तो किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में अपने जीवन को सौंपें और साधनाओं का मार्ग भी अपनाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर भी साधनाएं हो सकती हैं यदि आप चाहें तो। इससे आपका 12वां भाव संतुलित होने लगता है। आपको योग और हल्का व्यायाम भी करना चाहिए, इससे भी आपके शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा बैलेंस होती है। और यदि आवश्यकता हो तो मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार से आप सलाह भी ले सकते हैं। तो मानसिक रोग ही आपको परेशान कर सकते हैं यदि आपके 4 ग्रह आपके 12वें भाव में, तो आप मन को शांत करें, मन का इलाज करें, तो आपका 12वां भाव संतुलित होने लगेगा। क्योंकि जब आपका 12वां भाव आपके भीतर सक्रिय होता है तो उसका असर केवल आपकी आत्मा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आपके पूरे अस्तित्व को छूने लगता है। इसीलिए इसे संभालना भी जरूरी है, संतुलित करना भी जरूरी है। आपको यहां पर यह समझने की अत्यंत आवश्यकता है कि यह आपके जीवन का कोई अभिशाप नहीं है। यह आपके जीवन में आपको आपके अंदर झांकने का अवसर देता है, इसलिए यह एक वरदान भी साबित हो सकता है। इससे आप खुद को समझ सकते हैं और दुनिया से हटकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की क्षमता है वह आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में 4 ग्रह 12वें भाव में तो यह घबराने की बात भी नहीं है। यह 4 ग्रह आपको इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपकी आत्मा इस जीवन में बहुत ही गहरी यात्रा पर आई, और इस यात्रा के दौरान चिंताएं भी होंगी, अकेलापन भी होगा, मन में द्वंद्व भी होगा। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि आपको आपके भीतर की यात्रा करवाने के लिए इन 4 ग्रहों की स्थिति आपके 12वें भाव में बन रही है। इसीलिए आपको अपने 12वें भाव को जानना भी है, समझना भी है और स्वीकार भी करना है। साथ ही साथ आपको साधना, सेवा, रचनात्मकता, परोपकार, ध्यान, इन सब बातों की ओर भी जागरूक होना है, क्योंकि इस जागरूकता से आप अपनी ऊर्जाओं को अपने जीवन में आशीर्वाद के रूप में बदल सकते हैं। मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा, अंधकार से मत डरिए, क्योंकि वही आपके भीतर छिपे हुए प्रकाश का प्रवेश द्वार है। अपने भीतर छुपे हुए खजाने को खोजिए, यही आपकी असली आध्यात्मिक यात्रा है। आपका 12वां भाव आपकी आत्मा की यात्रा का प्रारंभ है। हमने यहाँ 12वें भाव के बारे में आपसे चर्चा की और इस बात को समझा कि यदि 12वें भाव में 4 ग्रह हैं तो किस प्रकार की स्थितियां जीवन में उभरती हैं, हर ग्रह के हिसाब से समझा। विषय आपको कैसा लगा और जो हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी है वह आपको कितनी उपयोगी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आई, विषय पसंद आया और हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको पसंद आई तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। 12वां भाव, अभी 12वें भाव का अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, यह तो शुरुआत है। हमने 4 ग्रहों से शुरू किया है। लोगों के मन में कई बार भ्रांति होती है कि हमारे कई भावों के स्वामी जब 12वें भाव में जाकर बैठते हैं तो उन भावों का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। क्या ऐसा होता है? अगर हम सभी पूरे 12 भावों की बात करें, 12 भावों के स्वामी यदि 12वें भाव में एक एक करके हम समझें तो किस प्रकार का फल देते हैं, इस बात को हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।